गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 हमारा जो चैप्टर चल रहा था 2, उसके अंदर हम टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में बात कर रहे थे। तो हैदर अली की डेथ के बाद टीपू सुल्तान जो थे, उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ बहुत अच्छे से जो है लड़ाई लड़ी। फिर उसके बाद उनकी जो फाइनली वो उनको डिफीट खाना पड़ा और वो लड़ते लड़ते जो है शहीद हो गए। और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मराठास पर अपना हमला बोल दिया, जिसके अंदर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार शुरू हुआ, फिर सेकंड हुआ, फिर इसी तरह से थर्ड हुआ। और इस तरह से धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो थे वो धीरे धीरे उसके ऊपर अपने हिंदुस्तान के ऊपर धीरे धीरे कब्जा जमाने लग गए। इसके बाद जब झांसी के अंदर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो मतलब एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंदर गोद किसी बच्चे को, किसी के अगर औलाद नहीं होती है तो वो बच्चे को गोद लेकर जो काम करते हैं, तो उस पॉलिसी को भी लैप्स कर दिया, यानी हटा दिया। और उन्होंने न्यू एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। तो वॉरेन हस्टिंग ने नया एडमिनिस्ट्रेशन बनाया और उसके अंदर जितने भी इंडिया के अंदर पावरफुल नवाब जो थे, जो पावरफुल जो रूलर्स थे, उन सब का खात्मा किया और धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज़ स्टार्ट कर दी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की। तो उन्होंने नई अपनी जो है पॉलिसी चलाई, जिसके तहत उन्होंने जुडिशरी अपने खुद का न्याय बनाया, यानी जुडिशरी तैयार की, जिसके अंदर दीवान अदालत स्टार्ट की। इन्होंने जुडिशरी जो है वो अपनी स्टार्ट कर दी थी, जिसके अंदर इन्होंने फौजदारी अदालत बनाई, दीवानी अदालत बनाई और सदर निज़ाम अदालत को बनाया। फिर इसके बाद इन्होंने सिविल सर्विसेज के अंदर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनको सिविल सर्विस जो है उनके हाथ में दे दी। और विलियम कॉलेज ऑफ कैलकटा 1801 के अंदर कैलकटा के अंदर जो विलियम कॉलेज है वो बनाया और सिविल सर्विसेज के लिए उन लोगों को ट्रेन किया जाता था। फिर इसके बाद जो कलेक्टर बनाया जाता था, जिसका मेन जॉब जो होता था वो होता था रिवेन्यू को कलेक्ट करना। इसी तरह से कंपनी आर्मी बनाई गई, जिसके अंदर अलग अलग जो है सेनाएं होती हैं, जो आर्मीज़ होती हैं वो बनाई जाती हैं। तो द मुग़ल आर्मी वॉज द मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी, जिसे हम सवार्स कहते हैं, जिनको ट्रेन किया जाता था, जो हॉर्स के ऊपर बैठकर अपना काम किया करते थे। जैसे सेकंड इनकी है इन्फेंट्री, दैट पैदल यानी कि फुट सोल्जर्स, यानी पैदल चलने वाली सेना जो कि पैदल चल के अपना काम किया करती थी। और दे वर गिवन ट्रेंड इन आर्करी, यानी तीरंदाजी। आर्करी मीन्स होती है तीरंदाजी, जिसको तीर चलाना सिखाया जाता था। इसी तरह से धीरे धीरे इन सोल्जर्स को तैयार किया गया। लास्ट में अब इसका आता है कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर अपने पैर पसारने लगी और उन्होंने इंडिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया।